मुमताज निहारी वाला, रशीद कोरमे वाला और ऑक्युपाइड घर। क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का यही मसला है? क्या इनको बिल्डोज करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रावी चैन ही चैन लिख रहा है? डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां यकीनी तौर पर काबिले तहसीन है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी आड़ में उनका नाम इस्तेमाल करके लोग पैसे बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और भी मसाइल हैं। दुकानदार मनमानी कर रहे हैं, प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, पार्कों में धड़ल्ले से मंशियात बिक रही है और सरकारी स्कूलों का बीड़ा गर्क हो चुका है। सेंट्रल में टूटी फूटी सड़कों पर सीवरेज का बदबूदार पानी बहता चला जा रहा है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, चीखते चिंगारते गैर कानूनी चिंची रक्षे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, शहरी बुनियादी सहूलतों के फुकदान पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ऐसा लगता है कि सारा गुस्सा निकल रहा है तो वो मुमताज निहारी वाले और रशीद कोरमे वाले जैसे सॉफ्ट टारगेट्स पर। पहले से आबाद यानी ऑक्युपाइड घरों के मकीनों को घरों से निकाल कर उनके घर बिल्डोज किए जा रहे हैं। डीसी सेंट्रल ताहा सलीम की नेक नामी और उनकी नीयत पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता। उनका करियर साफ सुथरा और हर किस्म के स्कैंडल से पाक है, लेकिन सूरत हाल ये है कि उनके नाम पर करप्ट टोला सरगर्म हो चुका है। जिन इमारतों को गिराया जा रहा है उनके मकीनों का क्या कसूर है? उनकी उम्र भर की जमा पूंजी खाक हो रही है। असल जिम्मेदार तो बिल्डर्स हैं जिन्होंने ये जुल्म किया है। कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पार्किंग माफिया आजाद है, कुंडा माफिया बेकाबू है, पथारा माफिया बेलगाम है और उनकी पुष्ट पनाही की जा रही है और इसके लिए डीसी साहब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बहुत बड़ा मसला पानी का है। हैदरी, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, शादमान और बेशतर इलाके पानी से महरूम है। इस सूरत हाल पर तवज्जो देने की जरूरत है। सेंट्रल के बुनियादी मसाइल जूं के तू नजर आ रहे हैं और इनमें बेहतरी का सरदस्त कोई इम्कान नजर नहीं आता। दोस्तों, मौजूदा इकदामात से बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिर्फ गैर कानूनी तामीरात ही मसाइल की जड़ है। यहाँ न पानी, बिजली, गैस और सीवरेज के मसाइल हैं और न गली गली सड़कों पर पड़े कचरे के ढेर कोई मसला है। सेंट्रल में लाकानूनियत का राज है और स्ट्रीट क्राइम सेंट्रल में पहले नंबर पर है। नाजरीन, सवालात उठ रहे हैं। जराए बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। डीसी साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो डीसी साहब के इख्तियारात अपने मकासद के हसूल के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जराए के मुताबिक ताहा सलीम साहब के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आते ही नोटों की चमक ने इन काली भेड़ों की आंखें खीरा कर दी हैं। जराए के मुताबिक अब सूरत हाल ये है कि डीसी साहब के मातहत सारे काम छोड़कर, सारे मसाइल को भुलाकर जिन पर उनकी तवज्जो की अशद जरूरत है वो सिर्फ गैर कानूनी तामीरात को ही देख रहे हैं। जराए के मुताबिक इनकी सारी तवानाइयां, उनकी सारी इंतजामी मशीनरी सिर्फ एक चीज पर फोकस किए हुए है और वो है गैर कानूनी तामीरात। नाज़रीन, माजी में भी सेंट्रल में तैनाती के दौरान डीसी ताहा सलीम के मातहत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से लाइमलाइट में रहे। जराए बताते हैं कि इनके एसीज हजरात ने ताहा सलीम के नाम पर खूब खुलकर लूटमार की और बदकिस्मती से इस मर्तबा भी ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जराए बताते हैं कि बहुत सी कार्रवाइयां ऐसी भी होती हैं जिनमें गरीबों के साथ ज्यादती होती है। बहुत सारे लोग बेघर भी हो गए। जिन तामीरात को गैर कानूनी करार देकर बिल्डोज किया गया उन्हें कुछ जरूरी कानूनी कार्रवाइयों की तकमील के बाद रेगुलराइज किया जा सकता था। हमारी कमिश्नर कराची साहब से भी गुजारिश है कि वो शहर के इंतजामी सरबराह है, वो भी सेंट्रल की सूरत हाल का जायजा लें और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लाखों रिहायशों के रोजमर्रा के मसाइल हल करने के लिए ठोस बुनियादों पर इकदाम उठाएं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।